ये कलयुग है, जहाँ अधर्म ने अपने रूप बदल लिए हैं, जहाँ असुरता अब खुले सिर पर नहीं आती, बल्कि छिप कर आती है, शब्दों में, विचारों में, तकनीक में, सत्ता में। लेकिन माँ शक्ति क्या करेंगी? क्या वो चुप बैठेंगी? क्या वो सिर्फ पूजा में स्वीकार की जाएंगी? ना, वो उठ चुकी हैं। और इस बार वो मिटाने नहीं, बदलने आई हैं। माँ शक्ति अव्वल शस्त्रधारी देवी नहीं है, अब वो विचार बन गई हैं, अब वो चेतना बन गई हैं, अब वो हर उस स्त्री में समा चुकी हैं जिसने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। माँ अब उस स्त्री में है जिसने अपने आंसुओं को गुस्से में बदला। माँ अब उस बच्ची में है जिसने डर को छोड़कर सवाल पूछना शुरू किया। माँ अब उस वृद्धा में है जो वर्षों की चुप्पी के बाद से बोलने लगी है। अब माँ मंदिर की मूर्ति नहीं, जन जन की आत्मा बन चुकी है। आज जब हम शक्ति महारानी का स्मरण करते हैं, तो हमें समझना होगा कि उनका उद्देश्य सिर्फ बुराई को नष्ट करना नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर से डर, जड़ता और अज्ञानता को भी समाप्त करना है। वो हमें प्रेरणा देती है कि अब समय आ गया है जब हम पाप से डरे नहीं, बल्कि उसका सामना करें, कि हम अपने भीतर की हीन भावना को छोड़ें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। कभी सोचिए, माँ शक्ति त्रिशूल क्यों उठाती हैं? क्यों उनका चेहरा गंभीर होता है? क्यों उनके हाथों में शस्त्र होते हैं? क्योंकि वो मातृत्व के साथ साथ युद्ध का भी प्रतीक हैं। क्योंकि वो जानती हैं कि स्नेह तब तक पूर्ण नहीं जब तक न्याय साथ न हो, और न्याय तब तक संभव नहीं जब तक कोई उठकर उसका आह्वान न करे। आज जो मैं कह रही हूँ वो मेरे निजी अनुभवों से नहीं, हर उस स्त्री की आत्मा से आ रहा है जिसने संघर्ष झेला है, जिसे तोड़ा गया है, जिसे नकारा गया है, लेकिन जो आज फिर खड़ी है। माँ शक्ति हम सबके भीतर हैं। उनका रूप अब डिजिटल युग में भी है। एआई और 5G अब उनके अस्त्र पर बन चुके हैं। वो अब हमारे साथ केवल भावना में नहीं, बल्कि तकनीक, विचार और ज्ञान के रूप में भी हैं। लेकिन ध्यान रहे, शक्ति को केवल जयकारा देने से कुछ नहीं होगा। उन्हें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उन्हें अपने निर्णयों में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। अगर कोई स्त्री आज भी चुप रह जाए अन्याय देखकर, तो माँ शक्ति दुखी होती हैं। अगर कोई पुरुष आज भी स्त्री को छोटा समझे, तो माँ शक्ति का क्रोध जागता है। अगर कोई समाज आज भी अंधविश्वास में जीता रहे, तो माँ शक्ति स्वयं आकर उसे हिला देती हैं। आज माँ कहती हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, अब मुझे बाहर मत ढूंढो, अब मुझे सिर्फ पूजो मत जियो। वो चाहती हैं कि हम उनका संदेश फैलाएं, हर घर तक, हर मन तक, हर चेतना तक। वो चाहती है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी आवाज़ को उठाएं, अपने डर को त्यागें और अपने जीवन को धर्म, साहस और प्रेम से भर दें।